Hello everyone, welcome to my online channel Turning Point, और I am BK Rai. But today I am present here with a very important topics, that is converse of BPT. It means converse of Thales theorem. Okay, this theorem is if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. ओके, ये जो थ्योरम कह क्या रहा है, ये आपका थेल्स थ्योरम का कन्वर्ज है। तो ये कह क्या रहा है कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कोई लाइन जो है ट्रायंगल के टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तब वह जो लाइन होगा वह उस दोनों लाइन वह दोनों साइड को छोड़ करके थर्ड साइड के पैरेलल में होगा। तो ये जो थेल्स जो थ्योरम था, वो थेल्स थ्योरम क्या था कि थेल्स थ्योरम यह कहता था कि कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ किया हुआ है तो वह साइड को टू इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। और ये क्या कहता है कि टू इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, देन यू हैव टू प्रूव दैट दे आर पैरेलल टू द थर्ड साइड। सो दिस इज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो इसको हम लोग चलिए इसको हम इसके प्रूफ में चलते हैं, समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया ABC। अब जो है कहता है कि कोई लाइन जो है ये टू साइड्स को, इसके टू साइड्स को जो है सेम रेशियो में, मान लीजिए ये लाइन जो है सेम रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। इस लाइन का नाम हम लोग दे दिए DE। ओके, तो देन यू हैव टू प्रूव दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू द दिस लाइन, इट मीन्स DE पैरेलल टू BC। ओके, so before we are starting the solution of these questions, if you are not watch my Thales theorem, then you must watch that theorem, then you can easily solve this question, this theorem. Okay, now start. So then we write here given and what is given. तो given is that let, तो हमने क्या किया यहाँ, एक जो है वी ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC। सो वी राइट हियर लेट ABC is a triangle and a line DE, this line DE intersecting this and a line DE intersecting other two sides, that is AB and AC. AB at D and AC at E, such that कैसे ये डिवाइड करता है कि एक जो आपका थ्योरम में जो है करा कि इन द सेम रेशियो। तो सच डैट सेम रेशियो, डैट मीन्स AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, then we have to prove, that what we have to prove that, तो to prove
that is DE parallel BC, DE parallel BC। ओके, अब इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं हम लोग यहाँ कि आपने ये जो थेल्स थ्योरम था, बीपीटी थ्योरम था, बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि यदि जो है DE जो है पैरेलल BC का है तो क्या होता है, साइड जो होता है इन द सेम रेशियो, इट मीन्स AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। ये अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम कहता है कि यदि जो है पैरेलल है, कोई लाइन पैरेलल है तो उसका जो है साइड रेशियो में होगा, ये कह रहा है। और ये जो है देखिए यहाँ दे दिया गया है कि ये AD बाई DB, दिस इज गिवन AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। तो देन वी हैव टू प्रूव दैट DE पैरेलल BC, सो दिस इज कॉल्ड कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। ओके, नाउ वी कम टू द कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन क्या होता है, अपनी मन की बात होती है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आते हैं हम लोग। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि एक जो है लाइन हम लोग जो है BC के पैरेलल में एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। ओके, और उसका नाम हम लोग F दे देते हैं, DF। ओके, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि ड्रॉ अ लाइन DF पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल में हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। ओके, नाउ वी कम टू द प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहला क्या करना है हम लोग को कि देखो ये जो है गिवन है, सो गिवन जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। या जब हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन में जब एक लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ किया BC के, तो थेल्स थ्योरम जो है अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम, इफ अ लाइन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन द रिमेनिंग टू साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ओके, तो देन वी कैन राइट हियर since DF parallel to BC, then by the Thales theorem, या एंड BPT ये भी बोल सकते हैं हम लोग। देन बाय द थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि यदि ये जो मान लो कि DF आपका जो पैरेलल है इसका, तो अदर टू साइड्स को क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। सो क्या हो जाएगा, ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा तो AD बाई DB इक्वल टू AF, ये DF कर रहा है, सो AF बाई FC। ओके, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ गिवन वो क्या दिया गया है, तो देखो वो जो गिवन दिया गया है सो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये गिवन क्या है, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। सो नाउ गिवन AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। ओके, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट विल यू सी एंड फर्स्ट एंड सेकेंड, यू सी दैट द LHS पार्ट इज इक्वल, जो LHS का जो पार्ट है इक्वल है, देन द RHS पार्ट भी ऑल्सो भी इक्वल। तो यू विल राइट दैट AF बाई FC इक्वल टू AE बाई EC। ओके, एंड नाउ add 1 to the both side। now
एडिंग 1 to the both sides। अब इसमें हम लोग 1 बोथ साइड्स में ऐड करते हैं। सो आपका दिस इज AF एंड बाई FC प्लस 1 एंड दिस इज AE बाई EC प्लस 1। ओके, सो नाउ वी टेक LCM FC will your LCM, so FC, or when you take FC LCM, then what will you write? AF plus AFC। okay, here we take LCM as EC, then you will write AE plus EC, and now you look at the figure, then you will clearly understood। Now look at the figure here given that AF plus FC, so AF plus FC, जब हम लोग AF और FC को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? AC के इक्वल हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे AF प्लस FC को क्या लिख सकते हैं? हम लोग AC लिख सकते हैं। ओके, सो वी राइट हियर AC बाय FC है, सो हम लोग FC ही लिखेंगे। ओके, नाउ AE प्लस EC, तो AE प्लस EC एंड AE प्लस EC इज ऑल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ AC। ओके, सो हम लोग यहाँ भी क्या लिखते हैं? AC एंड बाय EC। ओके, अब AC सेम है, सो कैंसल कर दो। और कैंसिल करने पे क्या होगा? जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये तो 1 टाइम में हुआ, यहाँ भी 1 टाइम में हुआ, सो आपका क्या हो जाएगा? ये FC इक्वल टू EC। ओके, अब आपका जो है यहाँ देखिए FC इक्वल टू EC। FC कहने का मतलब FC एंड FC जो है इक्वल है EC का। इट मीन्स क्या है कि FC का जितना डिस्टेंस है उतना EC का डिस्टेंस है। FC इज 5 सेंटीमीटर, देन AC इज 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स कहने का मतलब जो F है सो E है और जो E है सो F है, यानी ये दोनों पॉइंट एक ही है। ओके, ये दोनों पॉइंट एक ही है। सो जब दोनों पॉइंट एक ही है तो दिस इज पॉसिबल ओनली when point E and F are coincide। ओके, ये तभी पॉसिबल है जब ये कोइंसाइड है। कोइंसाइड मीन्स दोनों एक ही पॉइंट है। ओके, और जब दोनों एक ही पॉइंट है तो आपने जो कंस्ट्रक्शन में क्या करा था कि ड्रॉ अ लाइन DF पैरेलल टू BC। कंस्ट्रक्शन में क्या कहा था कि DF जो है पैरेलल है BC का, लेकिन F और E जो है, जो प्रूफ से क्या हो रहा है, F और E एक ही पॉइंट है, तो जब DF पैरेलल है BC का, देन DE भी पैरेलल होगा BC का। सो वी राइट हियर देयरफॉर DE पैरेलल टू BC। यही तो आपको प्रूव करना था। सो दिस इज प्रूव्ड। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको तुरंत से तुरंत आपको प्राप्त हो। और अब अच्छा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में भी प्लीज़ शेयर करो। सो